अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो डिज़ाइनिंग है ना हर लिहाज से देखने वाली है। बहुत डिफरेंट शर्ट आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो ये समर के लिए खुली शर्ट है, दूसरा रेगुलर स्लीव्स के साथ है, तीसरा इसके कफ्स भी हैं और इसको लूज़ फिट में मैंने सिलाई किया हुआ है। या पहले इस कपड़े के पीसेस देख लें कि ये कितने पीसेस में आया था और इसको मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। सबसे पहले ये वाला जो पीस है ना ये बैक का पीस है और वैसे कह तो इसको प्लेन ही सकते हैं, लेकिन ये सेल्फ प्रिंट में आता है जिसको डोबी फैब्रिक कहते हैं। तो ये बैक का और बाजू का कपड़ा है। और अभी मैं आपको इसकी फ्रंट दिखाती हूँ। फ्रंट का जो दामन है ना वो एम्ब्रॉयडरी वाला है, साथ इसके 2-3 पैचेस दिए हुए हैं जिनको बाद में हम देखेंगे कहाँ पे यूज़ करना है। और फिलहाल मैं आपको फ्रंट के जो 3 पैनल्स हैं ना उनको खोल के दिखाती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको बहुत प्यारी-प्यारी सी और खूबसूरत से डिज़ाइन जो है ना वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये देखें जी, इस तरह से ये दामन है। इसके ऊपर जो है होता है ना नेक, वहाँ पे कढ़ाई नहीं है, इसके दामन पे कढ़ाई है, लेकिन ये पैनल्स की सूरत में है। लेकिन इस तरह से अगर इनको जोड़े ना तो इनकी चौड़ाई जो है ना वो ज़्यादा बनती है, यानी कि लार्ज साइज़ के लिए चौड़ाई बनती है। लेकिन मेरा अपना सूट है तो ये लार्ज साइज़ का नहीं है। और ये मैं आपको ये जहाँ पे मेजर करके बता रही हूँ, ये देखिए लार्ज साइज़ के लिए 23 इंचज़ का दामन बन रहा है, लेकिन मुझे रेडी 20 इंचज़ का चाहिए। इस बार मैंने मीडियम साइज़ की ये जो शर्ट है ना वो तैयार करनी है, क्योंकि समर के लिए इस तरह के कपड़े जो है ना वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और वैसे भी मुझे रिक्वेस्ट आती रहती है कि आप साइज़ जो है ना उसको चेंज करके बनाया करें, यानी कि मीडियम भी बनाया करें, लार्ज भी बनाया करें। तो लार्ज मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि सारे कपड़े मेरे होते हैं, तो लार्ज तो मैं नहीं पहन सकती, लेकिन जो मीडियम है ना वो मैं पहन सकती हूँ। यानी कि अगर खुले स्टाइल के पहनने हो तो इस वजह से ये जो है ना ये मैं मीडियम में बना रही हूँ, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी ना, आप लार्ज हों, एक्स्ट्रा लार्ज हों, हर एक को इतने आसान तरीके के साथ समझाऊंगी ना कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगी, ठीक है। तो अभी ये देखें, एम्ब्रॉयडरी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसको मैं निकाल रही हूँ, ताकि इसकी चौड़ाई जो है ना वो कम हो सके मेरे साइज़ के हिसाब से। लेकिन अगर आपके पास पैनल्स वाला नहीं है तो आपने ये वाला पार्ट जो है ना उसको स्किप कर देना है और फिर बाकी की इसकी जो कटिंग है ना जो कि रेगुलर स्लीव्स वाली है वहाँ से शुरू कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ तक आपने इसको स्किप करके बाकी की वीडियो जो है ना वो सारी फॉलो करनी है। और ये वाला जो कुर्ता है ना ये लूज़ फिट में आता है और छोटी जो शर्ट है ना उस स्टाइल में, ठीक है, लॉन्ग में नहीं है। थोड़ी सी लेंथ जो है ना शर्ट की वो कम है। मैं आपको लेंथ और विड्थ जो है ना वो भी बाद में बताती हूँ। अभी ये देखें कि इन्होंने ये जो सेंटर वाला पैनल दिया हुआ है ना इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा भी सिलाई किया हुआ है। तो ब्रांड वाले कभी कभी पता नहीं क्या करते हैं, हम इतने पैसे दे के उनसे ख़रीदते हैं चीज़ें, लेकिन स्टिल वो कभी कभी इस तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं ना कि कोई समझ नहीं आती कि ये ब्रांड का ही है या उन्होंने लोकल उठा के हमको पकड़ा दिया। और इस शर्ट का जो कलर है ना वो बहुत समरी कलर है, बहुत स्काई ब्लू सी शेड का इसका कलर है। दूसरा, इसका फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त है, डॉबी फैब्रिक में है और सेल्फ प्रिंट में ये आता है। बहुत ही कोई खूबसूरत ये वाला सूट जो है ना वो तैयार होने वाला है। आपने बस वीडियो जो है ना वो एंड तक लाजमी देखनी है, स्किप नहीं करना कोई पार्ट। अब इन तीनों पैनल्स को अटैच करना है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे ध्यान मुझे ये रखना पड़ेगा क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वाला है और एम्ब्रॉयडरी भी इस तरह की है कि अगर ये थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया पैटर्न तो बहुत बुरा लगेगा। तो इस वजह से नीचे वाला जो कपड़ा है ना जो एक्स्ट्रा प्लेन में दिया हुआ है उसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास भी सेम ऐसा ही मसला हो तो आपने वो कपड़ा बराबर नहीं करना होता जो उन्होंने प्लेन दिया होता है। आपने जस्ट वो हिस्सा बराबर करना है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है या ऐसा प्रिंट है जो कि मिक्स एंड मैच जो है ना उस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने उसका पैटर्न आना चाहिए, ठीक है। तो आपने पैटर्न को ध्यान में रखना होता है, बाकी कपड़ा छोटा हो या बड़ा हो उसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जिस तरह से ये देखें मैंने पैटर्न को फॉलो किया है जो एम्ब्रॉयडरी थी, बाकी कपड़ा जो है ना उसको फॉलो नहीं किया। तो इस तरह से तीनों पैनल जो है ना उनको अटैच कर लेना है। और मैं तो पैनल अटैच करके साथ इसको ज़िगज़ैग भी कर रही थी क्योंकि इन कपड़ों का धागा जो है ना वो ज़्यादा निकलता है सिलाई करने के बाद, तो ये ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से या तो ओवरलॉक होनी चाहिए, लेकिन ओवरलॉक का ऑप्शन मेरे पास नहीं होता, तो इस वजह से मैं ज़िगज़ैग कर लेती हूँ जो कि सेम ऐसे ही लॉक करती है जिस तरह से ओवरलॉक कपड़े को जो है ना वो कवर कर लेती हैं। तो अभी जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना वो तैयार हो गया है कुछ इस तरह से। इसको मैंने प्रेस कर लिया। आप इसकी नीटनेस चेक करें कि कितना प्यारा लग रहा है अभी। अभी कपड़े की जो विड्थ है ना मेरे पास 22 इंचज़ आई है और ये मीडियम साइज़ की है, ठीक है। वैसे जो विड्थ है ना वो मैं स्मॉल साइज़ की भी 22 इंचज़ ही लेती हूँ, लेकिन मीडियम की भी 22 इंचज़ जो है ना वो इनफ होती है। अभी मैंने ये जो पैनल्स थे ना इनके दरमियान कोई भी डोरी वगैरह या लेस वगैरह अटैच नहीं की, क्योंकि इसको ऐसे ही सिंपल रखना है। बाकी इसके ऊपर अच्छी खासी डिज़ाइनिंग हो जाएगी इसकी स्लीव्स के ऊपर और इसका जो नेक है ना वो भी बहुत प्यारा बन जाएगा।
शर्ट की जो मेरे पास लेंथ है ना फ़िलहाल वो है 36 इंचज़, लेकिन ये रेडी होने के बाद छोटी हो जाएगी, तकरीबन 34 इंचज़ इसकी लेंथ जो है ना वो रेडी होने के बाद हो जाएगी। अभी ये शर्ट की फ्रंट और बैक दोनों को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है, जिस तरह से हम कटिंग करते हुए शर्ट को रखते हैं। शोल्डर का आपने यहाँ पे निशान लगाना है, ये वाला हिस्सा आपने स्किप नहीं करना, ये सारा देखना है, ठीक है। शोल्डर का जो निशान लगा रही हूँ वो मैं लगा रही हूँ 8 इंचज़ पे। ये 8 इंचज़ का जो निशान है ना वो लार्ज साइज़ वाले भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो आर्म होल की लेंथ है वो भी मैंने 8 इंचज़ ही लेनी है, यानी कि जितना आपका शोल्डर होता है उतनी ही आर्म होल की लेंथ होती है। लार्ज साइज़ वाले भी यही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बस चेस्ट आपने इससे बड़ी रखनी है, जो कि आई थिंक 11 या 11.5 इंचज़ होती है। मैंने क्योंकि मीडियम बनाना है तो मैंने मीडियम की जो चेस्ट है ना वो रखी है 10 इंचज़। ये जो हिस्सा सिलाई करते हैं ये मैंने निशान लगाया यहाँ पे 12.5 इंचज़ पे, लेकिन जैसे मैंने निशान लगाया नीचे इसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे फ़ील हुई जो कि 12.5 इंचज़ से कम थी, यानी कि 12 इंचज़ पे आ रही थी। तो फिर मैंने हाफ़ इंच जो है ना उसको रेज़ करके 12 इंचज़ पे ये निशान लगा लिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हिप का निशान है वो भी उतना ही मैंने रखना है जितना चेस्ट है, यानी कि 20 इंचज़। लार्ज साइज़ वाले 23 इंचज़ हिप रख सकते हैं और 23 इंचज़ ही जो है ना वो चेस्ट रख सकते हैं, ठीक है। बल्कि जो लार्ज साइज़ वाले हैं ना वो हिप 1 इंच एक्स्ट्रा रख लें, उनके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, जो इसकी फ़िटिंग है ना वो मैंने वैसे इसको कुर्ता ही रखना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट में, लेकिन जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना वो मैं इतना लाइक उस हिसाब से नहीं करती। मुझे लगता है कि जो उसकी आधा पौना इंच फ़िटिंग जो है ना वो कम से कम शेप में एक थोड़ी बहुत आ जाए, हालांकि प्रॉपर फ़िटिंग में नहीं आता। तो इसकी जो फ़िटिंग है ना वो मैंने 9 इंचज़ रखी है। और अभी यहाँ से जो आर्म होल की गुलाई है ना वो नहीं देनी आपने, ठीक है। जस्ट ये निशान लगाया था जो कि बॉक्स मैंने बना लिया था, लेकिन गुलाई नहीं आपने देनी आर्म होल की। यहाँ से आपने जो नेक की विड्थ है वो रखनी है, स्मॉल साइज़ वाले भी 3 इंचज़ रख लें और मीडियम साइज़ वाले भी ये विड्थ 3 इंचज़ रख लें, और जो लार्ज साइज़ वाले हैं वो इसको 4 इंचज़ कर लें विड्थ को, ठीक है। अभी जो हमने नेक की विड्थ का निशान लगाया था उसको चेस्ट का जो निशान है ना वहाँ तक आपने इसका इस तरह से तिरछा लेके जाना है और यही फिर इस तरह से नीचे तक लेके जाना है जहाँ तक वो जाता है, ठीक है। आपने ऊपर नीचे करके नहीं उसको सीधी लाइन में रखना है और सेम उसी जगह से कटिंग कर लेनी है जहाँ पे ये मैंने निशान लगाया था, ठीक है। जहाँ पे चेस्ट का निशान था वहाँ पे आप ज़रा कट लगा लें और जो ये वाला हिस्सा है इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो मार्जिन है वो छोड़ने के बाद निकाल दें। अभी आती है स्लीव्स की बारी। तो स्लीव्स का ये मैंने कपड़ा लिया है जो कि इस तरह से प्लेन कपड़ा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग जो है ना वो होगी स्लीव्स के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो फ्रंट और बैक मैंने काटी थी उसको इस तरह से रखना है। मेरे चैनल पे पहले भी रेगुलर स्लीव्स के साथ जो है ना 2 वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी ना तो आपने वो भी लाजमी देखनी है, उनमें भी मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है और वो बैन के साथ है। अभी ये देखें, यही जो पैटर्न था ना इसी को आपने स्लीव्स के ऊपर रख के यानी कि तिरछी लाइन लगा देनी है जो कि शर्ट की फ्रंट और बैक मैंने इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। होपफुली कि आप सही से इसको समझ रहे होंगे। अगर मैं नहीं सही से समझा रही बोल के तो आप वीडियो को देख के भी समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कटिंग जो है ना वो मैं कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से कुछ इसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि आपको ये यहाँ पे मसला आएगा कि आपने स्लीव्स की लेंथ किस हिसाब से रखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये बाजू की नोक से शुरू करके लेंथ को कवर करेंगे ना तो वो फिर पूरी नहीं आएगी, वो छोटी हो जाएगी। लेकिन आपने जो बाजू की लेंथ है वो किस एंगल से लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने शोल्डर का निशान लगाया था 8 इंचज़, तो अभी ये वाला हिस्सा जो है ना यहाँ पे भी आपने 8 इंचज़ लगा लेना है। ये जस्ट आपके लिए गाइडलाइन होगी बाजुओं के लिए कि आपने बाजुओं की लेंथ जो है ना उसको किस तरह से मेजर करना है। तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल बचता है ना नोक वाला उसको आपने इग्नोर करना है, वो शोल्डर में आ जाएगा, ठीक है। उसको हम शोल्डर ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी ये जो लाइन लगाई थी ना इस लाइन से आपने बाजुओं की लेंथ जितनी भी रखनी हो वहाँ से रख सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पे बाजुओं की लेंथ रख रही हूँ ना वो मैं 17 इंचज़ रख रही हूँ और इसके आगे कफ भी लगेगा, ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अभी इसी जगह से मैंने बाजू की कटिंग कर लेनी है, दोनों बाजू एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ। अभी इसकी कटिंग जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करना है कि जो शर्ट की बैक है ना उसको मैं यहाँ से उठा दूँगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। बैक को उठा देना है क्योंकि बैक का नेक आपने फ़िलहाल नहीं काटना, पहले फ्रंट का नेक काटना है।
ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो जाएं। नेक की विड्थ हमने 3 इंचज़ ली थी और जो इसकी डेप्थ है वो भी मैंने 3 इंचज़ ही ली है। आप 3.5 कर लें मीडियम साइज़ के लिए, और जो लार्ज वाले हैं ना वो अगर आपने 4 इंचज़ विड्थ लेनी है तो 4 इंचज़ ही डेप्थ कर लें, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिपेंड है कि आप कितना खुला नेक जो है ना वो लाइक करते हैं या कितने में कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट का नेक जो कि 3 इंचज़ ही वाइड था और 3 इंचज़ ही मैंने उसको डीप कर लिया है। अभी जो है ना बैक नेक उसकी कटिंग करनी है। बैक नेक की विड्थ भी उतनी है, यानी कि 3 इंचज़ विड्थ है और इसकी जो डेप्थ है ना वो मैंने 2 इंचज़ ली है। और फिर इसको गुलाई देनी है नेक की इस तरह से, और सेम उसी जगह से मैं कटिंग कर रही हूँ जहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो ये फ्रंट और बैक का नेक जो है ना उसकी कटिंग भी हो गई है कुछ इस तरह से। तो अभी जो फ्रंट नेक है ना उसको थोड़ा सा बनाना है, जो कि मैंने छोटा सा एक बुकरम का पीस लिया है जो ऑलरेडी बचा हुआ होता है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं। तो वो ट्रायंगल शेप में था। विड्थ मैंने ली है 1 इंच और जिसकी लेंथ है वो तकरीबन 3 इंचज़ ली है। तो ये छोटा सा वी बनाना है और इस वी को जो आपका राउंड नेक होगा ना उसके नीचे रखना है, यानी कि नीचे से जो नेक है ना वो वी शेप में होगा, ऊपर से राउंड नेक होगा। तो ये बहुत प्यारा लगेगा। एक तो ये प्यारा लगेगा, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हमने जो नेक है ना वो ना ही ज़्यादा डीप किया है और ना ही ज़्यादा वाइड किया है। अगर ये वाला हिस्सा हम ऐड नहीं करेंगे तो वो जो नेक हमारे पास आया है वो हम नहीं पहन सकते, ठीक है। तो ये जो वी वाला हिस्सा है ना इसको आप डीप कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर आपको लगे कि हम इतना नेक जो है ना वो नहीं पहन सकते। तो ये देखिए शर्ट की जो सीधी साइड है ना वहाँ पे मैंने इसको रख देना है और सिलाई कर देना है सेंटर में बिल्कुल। और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा अंदर छोड़ के बाकी जो कपड़ा है ना उसको निकाल के इसको फोल्ड करके तो तुरपाई कर लेनी है। बुकरम सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल होगा नेक के, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने बुकरम का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन वो बैंड की शक्ल में आपको मैं बना के दिखाऊंगी कि बिल्कुल बैंड लगेगी, ऐसे लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से फ्रंट नेक जो है ना वो तैयार हुआ है। अभी इसके ऊपर रखनी है बैग, और बैग के ये जो शोल्डर की सिलाई है ना वो लगानी है। आई नो शोल्डर तो है ही नहीं जहाँ पे सिलाई लगानी है स्टिल, लेकिन ये वाली जो नोक बनती है ना आपकी, इसी के आपने ऊपर सिलाई लगानी है, जो कि तकरीबन आधे इंच की सिलाई होगी, ठीक है। दोनों साइड पे आधे इंच की एक साइड पे और आधे इंच की ही एक साइड पे ये सिलाई लगेगी, जो कि आपका शोल्डर ही कंसीडर किया जाएगा। टांके को आपने पक्का ज़रूर कर लेना है, 2-3 बार यहाँ पे लगा लें। और इस स्टेज पे भी आप जब ये सिलाई लगा लेंगे ना, एक बार अपना नेक ज़रूर पहन के देख लें कि आप पहन सकते हैं या आपको टाइट है। अगर आपको टाइट है ना तो आप जो नेक की चौड़ाई है ना उसको ज़्यादा कर सकते हैं, तकरीबन आधा इंच हर तरफ से। जो नीचे वी शेप लग गई है वो लग गई है, लेकिन उसकी जो बाकी साइड है ना उसको आप वाइड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितना भी आप करना चाहें, या बैक नेक को थोड़ा सा डीप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी मैंने आपको रख के दिखाया है कि ये फ्रंट और बैक आ गई, जिसकी शोल्डर की सिलाई हो गई है, और फिर इसकी दोनों साइड पे स्लीव्स आ जाएंगे जो कि ट्रायंगल शेप में आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे स्लीव्स को अटैच नहीं करना, स्लीव्स के ऊपर अभी डिज़ाइनिंग करनी है जो कि पिंटक्स की सूरत में होगी, और साथ इसके कफ स्लीव जो है ना वो बनेंगे, यानी कि इसके आगे कफ लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि स्लीव्स के ऊपर पैटर्न ड्रॉ करना है, जिस तरह के भी आपने पिंटक्स डालने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसकी जो नोक है ना जो शोल्डर तक आएगी वहाँ से 15 इंचज़ के फासले पे मैंने ये निशान लगाया है, और अभी इस निशान से आपने जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ पे मेजर कर लेना कि कितना बनता है। तो यहाँ से तकरीबन 7.5 इंच बढ़ रहा है, 7.5 इंचज़। तो ये मैं फिर फ्रंट से इसको मेजर कर रही हूँ 7.5 इंचज़, क्योंकि जब हम शोल्डर वाली साइड से निशान लगाना शुरू करेंगे ना तो पहले अगर 15 का लगा है तो दूसरा भी 15 का लगाएंगे ना तो वो बहुत आगे चला जाएगा, वो बराबर नहीं आएगा। तो हमने जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना पिंटक्स का वो बराबर ही रखना है। और अभी आपने क्या करना है कि 1.5 इंच के फासले पे निशान लगाते जाना है इस तरह से ऊपर तक, और यहाँ पे आपने लाइंस लगा लेनी है। गाइडलाइन हो जाएगी आपके लिए, यहाँ प्रेस कर लें साथ साथ, लेकिन प्रेस करना जो है ना साथ साथ वो मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आप लाइंस लगा लें जो कि मैंने चॉक से लगा ली हैं, और अभी यहाँ पे पिंटेक्स डालना शुरू करते हैं। मैं बहुत बारीक से जो पिंटेक्स होते हैं ना वो डाल रही हूँ। अगर आपने थोड़े से बड़े साइज़ के प्लेट्स होते हैं जो कि चौड़े होते हैं वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से यहाँ पे बाजू के ऊपर डिज़ाइन करना है। लेकिन बहुत ये यूनिक सा प्यारा सा डिज़ाइन जो है ना वो बन जाएगा। आप वीडियो को जब एंड तक देखेंगे ना तो फिर आपको सही से पता चल जाएगा। तो ये मैंने वो बुकरम का पीस ही यहाँ पे रख लिया है, क्योंकि जब आपने ज़्यादा सिलाइयाँ लगानी हो ना तो फिर उसके नीचे चाहे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा रख लें, छोटा सा पीस रख लें, कोई बुकरम का पीस रख लें, जो भी आपके पास हो ना उसको आप रख सकते हैं। उससे धागा जो है ना वो भी ज़ाया नहीं होता, और आपके लिए बहुत आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना आसान हो जाता है, ठीक है, मुश्किल नहीं लगता इतना। ये देखें इस तरह से ये 2 पिन टिक्स हो गए, और अभी आएगी
थर्ड की बारी। तो ऐसे ही दोनों बाजुओं के आपने पिनटेक्स जो है ना वो डालते जाना है और स्लीव्स को तैयार कर लेना है पिनटेक्स डाल के। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत बारीक से प्लेट्स जो है ना वो डाले हैं और टांके को पक्का कर लेना है जहाँ पे भी पिनटेक्स को आपने ख़त्म करना है, ठीक है। 2-3 बार वहाँ पे सिलाई को पक्का कर लें। ये कुछ इस तरह से अभी लगेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस कर लिया। अभी जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा वाइट लग रहा है और जो ऊपर वाला पिनटेक्स वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा टाइट लग रहा है। तो हमने जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ पे 2 प्लेट्स डालने हैं जो कि डीप वाले होंगे। एक लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और एक राइट साइड पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने सेंटर से 2 इंचेस पे निशान लगाना है और ये दोनों साइड पे आप निशान लगा लें और फिर इस निशान से आपने दोबारा से 2 इंचेस के फासले पे एक और निशान लगाना है, ठीक है, दोनों तरफ ही। और एक को पकड़ के दूसरे के ऊपर आप इस तरह से इसको सेट कर लें और यहाँ पे पिन वगैरह लगा लें तो ये डीप प्लेट हो जाएगा आपका। तो इतने में कवर हो जाएगा जो बाजू ज़्यादा खुले हैं फ्रंट से। ये देखें, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सिलाई कर लें या इस तरह से पहले पिन लगा लें ताकि सही से आपको समझ आ जाए और फिर इसको सिलाई कर लें। और अभी ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो दोनों बाजुओं पे आपने सेम ऐसे ही जो है ना वो ड्रॉ कर लेना है और फिर इनको पिन्स वगैरह जो है ना वो लगा लेनी है। तो अभी फ्रंट जो है ना इसका वो रखना है तकरीबन मैंने 5.5 इंचेस खुला और यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी और जो बाकी वाला कपड़ा है ना उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे निकाल दूंगी क्योंकि ज़्यादा नहीं बचा अभी, क्योंकि अभी जो फ्रंट में मैंने 5.5 इंचेस पे निशान लगाया ना उसके आगे कफ लगेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे पिन्स उतार के तो सिलाई लगा लेनी है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कफ लगाना है ना वो कितना होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कफ का कपड़ा लिया है और इसमें मैंने बुकरम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि एक तो समर है, दूसरा बुकरम लगाने के बाद ये बहुत अकड़ा अकड़ा फील होता है जो कि बहुत बुरी फिनिशिंग देता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े का इस्तेमाल सिर्फ करना है, बुकरम ऐड नहीं करना है इसमें, ठीक है। अभी इसकी जो फोल्ड करने के बाद लेंथ है वो है 6 इंचज़ और जो इसकी विड्थ है वो जितना आपका बाजू होगा उस हिसाब से आपने कपड़े को डबल कर लेना है, ठीक है। जो कि मेरे पास ये 12 इंचज़ आ गया है और आधा इंचज़ इसमें से सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे फोल्ड करके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना बाजू का वो मैंने निशान लगाया था 5.5 इंचज़ पे और ये भी 5.5 इंचज़ पे लगा के बाकी जो है ना ये देखें आधा इंच सिलाई में आ जाएगा और जो फ्रंट है ना इसका एंड पे जाके बचता वहाँ पे मैंने निशान लगाया है 4.5 इंचज़, ठीक है। और अभी ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको यहाँ पे इस तरह से आपने मिला के निशान लगाना है और फिर उतना कपड़ा यहाँ पे आपने छोड़ना है जितना आप सिलाई में देंगे और बाकी जो है ना उसको निकाल देना है। तो ये इस तरह से इसकी जो साइड्स है ना कफ की वो तिरछी हो जाएंगी कटिंग में और अभी दोनों तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से टांके को आपने पक्का कर लेना है जब आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और दोनों तरफ आपने सिलाई लगा के फिर इसको सीधा करके तो जो बाजू का कपड़ा है ना उसके आगे लगा देना है बगैर बुकरम के। ये देखें जी इस तरह से अब इसको सीधा करना है। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो इसको पहले प्रेस कर लें। अभी मैंने इसका जो सेंटर है ना वो लेना है और यहाँ पे कट लगा लेना है और अभी जो बाजू है ना उसका कपड़ा लेना है। यहाँ पे भी जो प्लेट था ना वहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली थी और उसका भी सेंटर लेके वहाँ पे कट लगा लिया है और अभी इस तरह से इसको रख देना है। ये देखें जो कट है ना आपस में वो मिलना चाहिए और फिर आपने सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। जो बाजू की सीधी साइड है ना वो ऊपर की तरफ है और उल्टी साइड जो है ना वो नीचे की तरफ है और ये जो कफ है ना ये जैसे मर्जी रखें दोनों तरफ से सेम ही है। और टांके को आपने यहाँ पे शुरू पे और एंड पे इसको पक्का ज़रूर करना है, ठीक है, इस तरह से। और अभी यहाँ पे मैंने फिर से जिस तरह से पहले बताया कि मैं यहाँ पे जिगजैग कर लूँगी ताकि इसके जो धागे हैं ना वो नहीं निकले। तो अभी यहाँ पे कफ जो है ना वो भी लग चुका है बगैर बुकरम के, लेकिन अभी इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई। जो मेरे पास बॉर्डर था ना एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर था, ये वाला पैच जो था ना इसको अभी लगाना है कफ के ऊपर। ये ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे नहीं, जो नीचे वाला हिस्सा कफ वाला है ना वहाँ इसको को रख के जो है ना वो लगाना है।
ये वाला हिस्सा जो ना ये आप पहले भी लगा सकते हैं। जब आप कफ की साइड वाली सिलाइयाँ लगा रहे हो ना तो तब भी आप ये सिलाई में दे के लगा सकते हैं, उससे बहुत नीट होगा। लेकिन मैंने सोचा कि इसको ऊपर रख के लगा लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ नहीं आएगी कि इसको कैसे लगाना है। और आप सब ने ज़रूरी भी नहीं है कि ये लेस या ऑर्गेन्जा का यहाँ पे इस्तेमाल करना है या नहीं करना। तो इस वजह से ये वाला हिस्सा जो है ना ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये मैंने अभी इसको ऐड किया है, ठीक है। और ये मैं नॉर्मल मशीन के साथ ही जो पैच है ना वो लगा रही हूँ। अच्छा, इससे इसकी खूबसूरती जो है ना उसमें इजाफा हुआ है, बहुत प्यारा लगने लग गया है। पहले बहुत प्लेन प्लेन था और अभी ये बॉर्डर लगाने के बाद जो है ना बाजू बहुत प्यारे से डिफरेंट लगने लग गए। और अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कफ ऐड किया था ना वो भी थोड़ा सा इन्हेंस होने लग गया है, वो ज़्यादा प्यारा लग रहा है अभी। तो सेम मैं वही पैटर्न फॉलो कर रही हूँ सिलाई के लिए भी जो कि इसकी एम्ब्रॉयडरी का था। तो यहाँ पे अभी जो बाजू है ना वो तैयार हुए हैं। तो अभी इसको शर्ट के साथ अटैच करना है बाजुओं को, तो वो भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने लगाने। पहले मैंने इसको यहाँ पे रखा है ताकि आप सही से समझ सकें। और फिर ये देखें इस तरह से आपने बाजू जो है ना वो अटैच करने हैं। सेंटर में चाहे तो एक पिन लगा लें ताकि आपको आसानी रहे समझने में। और फिर जब आपने सिलाई स्टार्ट करनी है तो वो भी आपने सेंटर से लगाना शुरू करनी है, ठीक है। ये देखें, ये बाजुओं की नोक है और जो ये वाली नोक है ना ये शोल्डर की नोक है। तो आपने यहीं से सिलाई लगाना शुरू करनी है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि एक साइड से शुरू करके घुमा के दूसरी साइड पे लेके जानी है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपके रॉन्ग हो जाएंगे। आपने ये सिलाई जो है ना सेंटर से शुरू करनी है और इसको एक साइड पे ख़त्म करना है, फिर से सेंटर से शुरू करनी है और इसकी दूसरी साइड सिलाई करनी है, ठीक है। और ये देखें जितना कपड़ा आपने सिलाई में देना है, आधा इंच तो ये होता ही होता है, उतना आप सिलाई में दे के और ये जो है ना इसको सिलाई कर लें। और आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। बहुत मेहनत की है मैंने और बहुत खूबसूरत सी वीडियो जो है ना वो तैयार की है आपके लिए। और ये बहुत प्यारा सा तोहफ़ा है, आप समर के लिए बनाएं, ईद के लिए बनाएं, बेहद खूबसूरत है। अब ये देखें एक साइड तो सिलाई हो गई और फिर आपने सेंटर से ही शुरू करना है और इसकी जो दूसरी साइड है ना वहाँ लेके जाना है। आपको लगेगा कि शायद यहाँ पे झोला आ जाएगा, कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना ही यहाँ पे झोला आता है, ना ही कपड़ा इकट्ठा होता है, क्योंकि जो बाजू है ना वो नोक वाला था ऊपर से। अगर नोक ना हो तो फिर शायद थोड़ा सा हो, लेकिन क्योंकि इसकी नोक है तो यहाँ पे इकट्ठा होने के चांसेस जो है ना वो नहीं होते, क्योंकि आपने आराम से बाजू को पकड़ना है, उसको उठाना है और मूव कर देना है दूसरी साइड की तरफ, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरह से एक बाजू लग चुका है। मैं आपको ज़रा सीधा करके दिखा देती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से। और अभी ये थोड़ा सा जो शोल्डर बचता है ना इसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि ये आपका गले की सिलाई में आ जाएगा, जहाँ पे हमने अभी कपड़ा लगाना है गले को फोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये उस सिलाई में आ जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से ये एक बाजू लग गया है, बिल्कुल नीट लगा है। अब मैंने इसको प्रेस करना है, हालांकि मेरी मशीन की सुई ख़राब है, लेकिन स्टिल ये बहुत नीट जो है ना वो लग गया है। अब ये देखें जी, इस तरह से ये जो है ना बाजू अटैच हो गए हैं। मैंने इनको सिलाई करके जिगजैग भी कर लिया है। अभी आती है नेक की बारी। नेक के लिए आपने अरेब में कपड़ा लेना है और यहाँ पे भी मैंने बुकरम का इस्तेमाल नहीं करना। जस्ट अरेब में मैंने तकरीबन 1 इंच वाइड कपड़ा लिया है और उसको नेक के ऊपर लगा देना है। जिस तरह से हम बैक नेक बनाते हैं ना, सेम वैसे ही आपने जो नेक है ना उसको तैयार करना है। एक साइड से आपने शुरू करना है सिलाई को लगाना और दूसरी साइड तक आपने इसको घुमा के लेके जाना है, जिसमें बैक नेक भी इंक्लूड होता है, ठीक है। ये देखें, ये वाली जो सिलाई होती है यहाँ पे आप ज़्यादा कपड़ा नहीं देते सिलाई में, यहाँ पे आप कम कपड़ा देते हैं सिलाई में। लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत ही बारीक देते हैं, लेकिन आधा इंच कपड़ा नहीं देते, उससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने घुमा के सिलाई लगा देनी है और यही टाइम बेस्ट है नेक बनाने के लिए। अगर आप फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नेक बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होगा इधर उधर मूव करना शर्ट को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आसान रहेगा। आप आसानी के साथ जो है ना वो ये पट्टी लगा सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे अभी ख़त्म कर लेना है। फिर क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना वो कट लगाने हैं। कट लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा नेक ही गुलाई में था, बैक भी, साइड्स भी, सब कुछ ही। तो आपने यहाँ पे गुलाई लगानी है, उससे ये होगा कि कपड़े में जो है ना वो जोल नहीं आएगी। और ये कट्स लगाने के बाद अभी आपने क्या करना है कि सिलाई लगानी है। जो सिलाई आएगी रेब वाला जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर आएगी, लेकिन ये शर्ट के कपड़े के ऊपर नहीं आएगी। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम बैक नेक बनाते हुए कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते हैं ना, वैसे ही हमने यहाँ पे भी सिलाई लगानी है।
ये सिलाई लगाना खैर ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन हम इसलिए लगाते होते हैं कि जब इसको फ़ोल्ड करें तुरपाई करने के लिए तो ये आसानी के साथ फ़ोल्ड हो जाता है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिलाई भी लग चुकी है। अभी इसको फ़ोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है, यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से भी मैं यहाँ पे इसको तुरपाई कर लूँगी, जो कि तुरपाई हो चुकी है और इसका नेक तैयार है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको बैंड की शक्ल किस तरह से देनी है, ये जो एक पैच बचा था ना, बारीक सा पैच था, और इसके भी मैंने दोनों तरफ जो ऑर्गेन्जा का कपड़ा है ना, इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अभी इस पैच को नेक के ऊपर लगाना है। किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ऐसे लगाना है कि ये लुक बिल्कुल बैंड की आए। आप कहेंगे कि बैंड की लुक किस तरह से आएगी, वो जब आप फिनिशिंग इसकी चेक करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। जिस तरह से ये फ्लैट बैंड नहीं होता, बिल्कुल वैसी लुक आएगी। यहाँ पे आप देखें कि मैंने ऊपर कपड़ा छोड़ दिया है, बिल्कुल इसके ऊपर किनारे पे नहीं लगा रही, जहाँ पे नेक है उससे थोड़ा सा नीचे तकरीबन आधे इंच के फासले पे ये वाली जो एम्ब्रॉयडरी वाली मेरे पास पट्टी है ना, इसको मैं लगा रही हूँ। और नॉर्मल मशीन के साथ ही आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो आप पैच वाले के पास ले जाके वहाँ से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप शीटल लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फैंसी लेस लगानी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा आप जो भी लगाएंगे, ठीक है। ये देखें जी, एक साइड से ये भी शुरू करना है और दूसरी साइड पे इसका एंड कर देना है, ख़त्म करना है इसको, और फिर एक सिलाई ऊपर लगानी है और एक सिलाई ही नीचे लगानी है अगर आप घर पे लगा रहे हैं लेस को, ठीक है। और ये जो पैच था ना, इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे खैर जो धागा है ना वो भी मेरा थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो ये इसको भी दोबारा लगाती हूँ। ये देखें जी, अभी यहाँ पे सिंगल सिलाई लग चुकी है। डबल सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी जो फिनिशिंग है ना वो चेक कराती हूँ कि ये लग कितना प्यारा लगा है और लग रही है लुक बैन वाली या नहीं लग रही, ठीक है। जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप चेक करें कितना खूबसूरत नेक तैयार हुआ है और बिल्कुल बैन की लुक दे रहा है ये। और अभी क्या करना है कि इसके जो बाजुओं की फ़िटिंग और ये शर्ट की फ़िटिंग है ना, उसकी सिलाई लगानी है। तो वो आपने बाजू से शुरू करनी है सिलाई लगानी। फ्रंट वाला जो हिस्सा है ना कफ़ का, वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी, वो वैसे ही रहने देना है। और यहाँ पे मैंने ये किया है कि कफ़ के साथ कोई बटन्स वगैरह भी नहीं अटैच किए, उनको खुला ही छोड़ देना है। ये भी बहुत खूबसूरत लुक देते हैं, ठीक है। और टांके को यहाँ पे पक्का कर लेना है और ये सिलाई लगा देनी है। आपने कफ़ से शुरू करनी है, चेस्ट तक आएगी और चेस्ट से शुरू होकर ये हिप तक जाएगी। इस तरह से आपने ये सिलाई जो है ना वो लगा देनी है, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों तरफ आपने जो सिलाइयाँ हैं ना वो लगा देनी है। बस कंप्लीट होने वाला है। ये हमारा जो कुर्ता है बहुत प्यारा सा समर के लिए तैयार हो जाएगा। आपने वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा लोग देखें और ईद के लिए समर के लिए ज़्यादा लोग बनाएं भी ये वाला डिज़ाइन इतना प्यारा सा, ठीक है। और अभी ये देखें जी, इसकी फ़िटिंग की सिलाई लग चुकी है। अभी जो दो काम रह गए हैं वो ये है कि इसको हमने राउंड शेप देनी है, इसकी जो साइड्स हैं चौक की वहाँ से। अच्छा, ये मैं पहले भी इसकी कटिंग कर सकती थी, लेकिन पहले इसलिए नहीं की कि जब आपका एम्ब्रॉयडरी वाला पैच ऑलरेडी हो दामन का तो उसको आप दोनों को एक साथ रख के कटिंग नहीं कर सकते। वो कभी ऐसा होता है कि एक साइड जो है ना वो डिफरेंट शेप में होती है और दूसरी साइड डिफरेंट शेप में होती है। तो इसको भी मैंने रख के देखा था एक दूसरे के ऊपर, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में थी। अगर मैं एक को फॉलो करती तो दूसरी शेप ख़राब हो जानी थी, अगर मैं दूसरी को करती तो दूसरी की हो जानी थी। इस वजह से जिस तरह से मैं इसको अलग अलग काट रही हूँ ना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के, सेम ऐसे ही आपने भी अलग अलग काटना है, जो कि सारी तैयार करने के बाद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से अभी मैंने इसको काटा है और अभी इसको तरपाई कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल तरपाई करनी है। और इसकी जो रेडी लेंथ है ना 34 इंचज़ मेरे पास आ गई थी। और अभी इसके साथ ट्राउज़र जो है ना वो थोड़ा सा खुला सा बनाना है, जो कि स्ट्रेट में भी आ जाए या प्लाजो में आ जाए, थोड़ा सा वाइड में होना चाहिए। आप मुझे बताइएगा कि आपको इसके ट्राउज़र की वीडियो चाहिए या नहीं। अगर चाहिए हो तो फिर मैं इसके ट्राउज़र की वीडियो जो है ना वो भी शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ वो मैं वैसे ही बना लूँगी। अभी जो नेक है ना उस पर थोड़ी सी हमने जो है ना डेकोरेशन करनी है। ये मैंने शेल्स लिए हैं, ये मेरे पास 2 हैं, कुछ और चीज़ भी यूज़ की जा सकती है। ये मैंने टेसल्स बना लिए थे नॉर्मल धागे के, जो कि लास्ट वीडियो मैंने शेयर किए थे बना के। और साथ ये मैंने बटन्स लिए हैं। यहाँ पे पोटली बटन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है वैसे, ठीक है। और ये मैंने डोरी बनाई है खुद। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपने धागा जो है ना वो 10 टाइम फोल्ड कर लेना है। उसको आपने इस तरह से बल चढ़ाते जाना है और जब ज़्यादा बल हो जाए तो फिर आपने उसको फ़ोल्ड कर लेना है। और जैसे ही आप फ़ोल्ड करेंगे ये देखें ये डोरी की शेप हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये डोरी आपने घर पर तैयार करनी है, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है और हर कलर में मिल जाती है। तो वो ज़्यादा आसान तरीका है बजाय इसकी कि आप खुद बना लें।
तो आप वो हर कलर में ले सकते हैं। तो इसको अभी यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो अभी आपको इसकी फाइनल लुक जो है ना वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आप छोटा सा बैक का क्लिप देख लें कि ये इसकी बैक है बाजुओं के साथ, और ये इसके कफ है। अभी ये इसकी फ्रंट है। यहाँ पे टैसल जो है ना वो भी मैंने एडजस्ट कर लिए थे। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इस वजह से वो फिर मैंने आपको लगा के नहीं दिखाए। अभी आप इसकी खूबसूरती चेक करें कि शर्ट कितनी प्यारी तैयार हुई है। इसके कफ देखें, फ्रंट जो है वो प्लेन है और उसके पीछे जो है ना वो पिंटेक्स डले हुए हैं। यहाँ पे डीप प्लेट जो है ना वो मैंने डाला हुआ है। बहुत प्यारे बाजू जो है वो तैयार हुए हैं और बाकी इसका नेक भी बहुत प्यारा लगा है मुझे। दामन जो है ना इसका वो तो वैसे ही प्यारा है कढ़ाई की वजह से, साथ इसका राउंड है और बहुत प्यारी सी शेप भी इसकी आ गई है। सेंटर से भी आप देखें कि जो मैंने थोड़ी सी फिटिंग दी थी ना उससे ज़्यादा प्यारा लगा है ये वाला जो सूट है ना, ये शर्ट का या कुर्ते का स्टाइल जो है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, वो आप पे डिपेंड करता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कॉमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।